channel. This video for class 10th and the chapter name is your triangle. In the last previous video we complete our exercise 6.2 question number 1 to 4. Today we start with the fifth question and this exercise is based on which property? One is your basic proportionality theorem BPT and one is your converse ऑफ बीपीटी. अब ये दोनों वर्क कैसे करेगी वो हम अपने क्वेश्चंस पर रिवाइज करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो फिफ्थ है कि एक फिगर गिवन है डी ई पैरेलल है ओ क्यू के एंड डी एफ पैरेलल है ओ आर के. शो दैट ई एफ, हमें ये ई एफ को पैरेलल शो करना है इस क्यू आर के. ठीक है, ये तो थी हमारी जो हमें प्रूव करना था. अब मैं ब्लू कलर से मेंशन कर रही हूँ हमें फर्स्ट पैरेलल लाइन कौन सी दी है, वो दी आपकी ये डी ई पैरेलल है क्यू आर के. मतलब हम पहले इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे पी क्यू ओ से लेकर दिस वन ट्राइंगल की. दीज लाइंस आर पैरेलल देन देयर साइड्स आर इक्वल इन देयर रेशो. लिखना कैसे है आपने, in triangle PQO DE पैरेलल है QO के. दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस. तो हमारी बीपीटी क्या बोलती है, PE फर्स्ट रेशो जो ऊपर वाली है वो अपॉन होगा सेकंड रेशो के और इक्वल होगा अपोजिट साइड की रेशो के, दैट इज PD अपॉन DO. इक्वेशन नंबर 1 और रीज़न क्या आ जाएगा, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सेकंड गिवन है हमें DF पैरेलल है OR की. तो ये रहा DF, ये रहा आपका OR. मतलब अब हमें इस P से लेकर O और P से लेकर R तक इस ट्राइंगल की हमें बात करनी है. तो यहाँ पर अब हमारी BPT क्या बनेगी, इन ट्राइंगल PRO DF पैरेलल है आपके OR के. ये गिवन हुआ है हमारे पास. ये देखो बस हमें BPT की स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पर कि हमारी लाइंस रेशो में इक्वल है. तो वो आ जाएगा आपका PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO. इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर अगेन आ जाएगा बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इनके राइट हैंड इक्वल है. तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, अगर हम 1 एंड 2 को चेक करें तो दोनों के राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होंगे, विच इज़ PE अपॉन EQ इज़ इक्वल टू PF अपॉन FR. चेक करते हैं ये क्या लाइन्स हैं हमारी. देखो सबसे पहले आ गया PE, दिस वन इज़ अपॉन EQ, दिस वन PF इज़ अपॉन FR. तो ये साइड्स बड़े वाले ट्राइंगल की तो है, इनके बीच में मैं सारी लाइंस अब रब कर रही हूँ जो हमने गिवन के अकॉर्डिंग बनाई थी. अब ये बात कर रहा है यहाँ पर कि ये रेशो इसके अपॉन में इक्वल है दूसरी रेशो के. तो इनके बीच की पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, EF एंड QR, और यही हमें प्रूव करना था. तो देयरफॉर EF पैरेलल है QR के और रीज़न क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाय कन्वर्स ऑफ BPT. BPT का कन्वर्स यही था कि अगर हमारे को गिवन है कि हमारी साइड्स रेशो में इक्वल है तो वो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी. तो दिस इज़ अबाउट फिफ्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. क्वेश्चन नंबर 6 में आपका फिगर क्या बोल रहा है, देयर विल बी अ वन ट्राइंगल जिसका नेम है आपका ट्राइंगल का PQR और इसी के अंदर एक स्मॉल ट्राइंगल बना हुआ है आपका. यहाँ पर आपका है O पॉइंट और इसी के अंदर कंस्ट्रक्ट हुआ है एक छोटा ट्राइंगल और इसका नेम था O और इसका नेम है आपका AB, दिस वन पॉइंट B एंड दिस वन पॉइंट C. अब यहाँ पर ये दिया क्या क्या है, सेम वही क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस वन था, बट यहाँ पर अब इन्होंने लाइंस अलग अलग दे दी है. तो इसने बोला ABC आर द पॉइंट्स एंड दीज आर द रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स सच दैट
पहला रेशो जो दिया है उन्होंने वो दी है लाइंस पैरेलल है, वो क्या है ए बी, ये वाली लाइन ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ मैं, दिस ए बी इज़ पैरेलल टू दिस पी क्यू, मतलब वो इस पी से लेकर क्यू तक और ओ तक के ट्राइंगल की बात कर रहा है। कैसे पता लगा मुझे आपको ये कि हमारा जो पॉइंट है वो ओ से क्यू तक पर लाई कर रहा है ना, बी ओ से पी तक ए लाई कर रहा है, तो हम इससे आगे बियॉन्ड ट्राइंगल नहीं इंक्लूड करेंगे। तो ये आ गया हमारा पहला ब्लू ट्राइंगल जिस पर हमें बीपीटी लिखनी है, दिस वन। तो हमारी क्या बीपीटी बन जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ए बी पैरेलल है पी क्यू से, और अगर ऐसा है तो पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ, दिस बी क्यू या क्यू बी अपॉन बी ओ और पी ए अपॉन ए ओ। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की लाइंस अगर पैरेलल है तो उनकी रेशोज इक्वल होगी ट्राइंगल की। सेकंड ट्राइंगल देखते हैं। सेकंड ट्राइंगल है आपका ए सी एंड पी आर, तो ए सी है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाली ट्राइंगल आ जाएगी पी ओ और आर तक के लिए, दिस वन। तो इसमें क्या बनेगा आपका इक्वेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर ए सी पैरेलल है पी आर के, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पी ए अपॉन ए ओ इज़ इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ, इक्वेशन नंबर 2। और रीज़न अगेन क्या आ जाएगा, बाय बीपीटी। अब हमें दो इक्वेशन मिल गई, हम इनको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे हमें पता लगा इनका लेफ्ट हैंड जो है वो सेम है, तो देयर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल रहा है, इसके राइट हैंड इक्वल है, तो क्यू बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ। चेक करना है हमने कि ये लाइंस किस ट्राइंगल की है, तो अब हम इसे ग्रीन कलर से चेक करते हैं। क्यू बी हमारा यहाँ है, ये वाला क्यू बी अपॉन बी ओ, मतलब ओ तक जाना है। दूसरा है आर सी, यहाँ तक है, और ओ सी तक जाना है, तो मतलब ये इस ट्राइंगल की बात कर रहा है नीचे ग्रीन वाले की। अब और इसकी जो पॉइंट्स है, दिस वन इज़ बी, दिस वन इज़ सी, और यही हमें बताना है कि ये लाइंस क्या होगी, बी सी इज़ पैरेलल टू अवर बिग लाइन ऑफ बेस दैट इज़ क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही काम किया, इस वाले में भी हमने यही काम किया, सिर्फ फ़र्क क्या था इसके फिगर्स का। नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 फ्रॉम दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये कौन सी क्लास की थ्योरम की बात कर रहा है, 9th क्लास की थ्योरम की बात कर रहा है आपकी। वो कौन सी थ्योरम्स थी, अगर आपको याद रहे, मिड पॉइंट से रिलेटेड आपकी थ्योरम थी। तो सबसे पहले हमें यहाँ फिगर नहीं है, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं आपका, कोई भी रैंडम एक ट्राइंगल ले लिया हमने। चलिए प्रूफ दैट करना है। प्रूफ करना क्या है, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है और इसमें एक मिड पॉइंट लेना है। कोई भी मिड पॉइंट ले लेती हूँ, मैंने मिड पॉइंट ले लिया डी, इसको नेम कर दिया ए बी सी। अब ये बोल क्या आ रहा है प्रूव करने को कि वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू दी अनदर साइड बाइसेक्ट दी थर्ड साइड। हमें एक ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, जो उसकी लाइन थर्ड लाइन से, दोनों के मिड पॉइंट से थर्ड लाइन के पैरेलल है। मतलब हमें यहाँ लाइंस को इस पॉइंट को हमें इसका मिड पॉइंट प्रूव करना है। बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को, बाइसेक्ट मतलब ए ई और ई सी इज इक्वल, दीज टू पार्ट आर इक्वल। हमारा मेन मकसद यही है करने का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन ट्राइंगल ए बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और क्या दिया था हमें, वन साइड ऑफ पैरेलल टू दी अनदर साइड। तो ये लाइंस भी क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ डी ई पैरेलल हो गया बी सी, तो हमें यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पैरेलल लाइंस दिया है, तो हमारी कौन सी थ्योरम लगेगी, बीपीटी लगेगी। गिवन हो गया, टू प्रूव करते हैं। टू प्रूव में हमें बताना क्या है, द बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में कट करना, मतलब ई इज़ द मिड पॉइंट। तो ये आ जाएगा ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी
नाउ द नेक्स्ट वन, ये तो बात हो गई गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है। प्रूफ करते हैं स्टार्ट। प्रूफ में सबसे पहले हमने बीपीटी लगानी है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या लाइंस पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो हमारी थ्योरम बन जाएगी ए डी अपॉन डी बी विच इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। इक्वेशन नंबर 1 और रीज़न बाय बी पी टी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और दी गई है, ई इज़ द मिड पॉइंट, सॉरी डी इज़ द मिड पॉइंट। तो अगर ये डी मिड पॉइंट है आपका, तो ये वाला पार्ट आपके इस पार्ट के इक्वल होगा, तो वही हमें यहाँ पर रीज़न लिखना है। बट ए डी इक्वल है बी डी के, इक्वेशन नंबर 2। क्यों है इक्वल, रीज़न लिखेंगे बिकॉज डी इज़ मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इक्वल होंगे ना, तो वही चीज़ हम इसमें पुट करेंगे। पुट 2 इन 1, क्या पुट कर सकते हैं, ए डी को बी डी या बी डी को ए डी, किसी एक को चेंज करना है। ए डी को चेंज कर दिया हमने बी डी में, और यहाँ भी पहले से आपके पास क्या है, डी बी है, विच इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ अल्फ़ाबेट इंटरचेंज है, बाकी लाइन तो वही है ना। तो देयरफॉर ए ई अपॉन सी ई इज़ इक्वल टू 1 रह गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, और ये सी ई आपका 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ए ई इज़ इक्वल टू सी ई। ये ए ई और सी ई इक्वल है, मतलब इसका जो ये ई पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। क्यों है, तो देयरफॉर ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यही हमें प्रूव करना था इसमें, कि अगर ये पार्ट इक्वल आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये तभी इक्वल होंगे जब ई एक मिड पॉइंट है। तो वो हमें स्टेटमेंट से पता लगा, जो हमने अपनी बीपीटी से फाइंड की और एक मिड पॉइंट से थ्योरम से फाइंड की। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से को रिलेट कर रहा है, क्योंकि उसने देखो लिखा है यूजिंग थ्योरम 6 पॉइंट, मतलब ये इसके कन्वर्स की तरह प्रूव होगा। जो हमने ऊपर किया उसके कन्वर्स की तरह हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले लिख देते हैं, गिवन क्या है, प्रूव दैट अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब वो बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसके पास 2 मिड पॉइंट है। ये बात की ना उसने कि देयर विल बी अ 2 मिड पॉइंट्स डी एंड ई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम डी और ई। ये डी और ई मिड पॉइंट है किस ट्राइंगल के, ए बी सी के, इज़ अ पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमने प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो गिवन में आ गया ट्राइंगल ए बी सी, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स है, ए बी एंड ए सी के। अब ये तो बात हुई हमारी कि हमारे को जो गिवन था। नेक्स्ट अब हमें जाना है टू प्रूफ। क्या है आपका टू प्रूफ का मतलब है आपका कि हमें दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, तो डी ई पैरेलल है बी सी के। यहाँ तक हमें आ गया। अब हमने इसमें चलते हैं अपने प्रूफ पर। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे डी मिड पॉइंट से और दूसरी बनाएंगे ई मिड पॉइंट से। तो यहाँ पर आएगा क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे डी इज़ मिड पॉइंट, किसकी मिड पॉइंट है, ए बी की। अगर ये डी मिड पॉइंट है तो ये वाली पार्टीशन इसके इक्वल होगी, और ई भी मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्टीशंस इक्वल होगी। तो यहीं से इक्वेशन बनेगी ए डी इज़ इक्वल टू बी डी। और अगर हमें यहाँ पर रेशो की बात करनी है, हम लाइंस तभी पैरेलल बता सकते हैं ना जब हमारी रेशोज इक्वल होगी, तो हम बी डी को ट्रांसपोज करके डिनोमिनेटर में ले आए, ए डी अपॉन बी डी विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ओनली 1। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड आ जाएगा ई इज़ मिड पॉइंट। ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी ए ई इज़ इक्वल टू सी ई, ए ई इक्वल टू सी ई। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, हम इसे भी ट्रांसपोज करेंगे, ए ई अपॉन सी ई इज़ इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। अगर दोनों इक्वेशन को चेक करें तो दोनों के राइट हैंड क्या है, 1 एंड 1 है ना, दोनों इक्वल है, तो इसके लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, ए डी अपॉन बी डी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। एक बार ऊपर फिगर में देखते हैं इसको, देखो
ए डी अपॉन बी डी एंड ए ई अपॉन सी ई। अगर रेशोज़ इक्वल है उसकी तो वो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर डी ई पैरेलल है बी सी के, और रीज़न क्या आ जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो ये हो गए आपके 7 एंड 8 जो एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको फिगर नहीं दी है, सिंपल सी बात बोली है उसने कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ट्रेपेजियम लेंगे। ट्रेपेजियम कैसा होता है आपका, जिसकी वन पेयर क्या होती है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल ओनली। तो ये हमने एक ट्रेपेजियम ले लिया, जिसका नेम कर लेते हैं हम ABC और D। आगे क्या बोल रहा है कि जिसमें AB पैरेलल है DC के, ठीक है, वो लिख लिया। इफ़ द डायगनल, एक डायगनल बनाने हैं हमें, ये आगे इसके डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट O, ये यहाँ पर O पॉइंट है आपका। शो दैट हमें AO अपॉन BO करना है एंड CO अपॉन DO करना है। तो हमें ऐसे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें एक E पॉइंट की, दिस वन। लिखेंगे पहले जो जो हमें दिया है, गिवन ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, और AB पैरेलल है CD के, ये भी दिया था, डायगोनल भी है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में आपके पास दिया है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। हमने कंस्ट्रक्शन की, इसमें क्या कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ अ लाइन OE पैरेलल टू AB और CD। हमने ये दो पैरेलल लाइंस दी गई थी, इसके बीच में जो हमने पैरेलल लाइन बनाई वो एक के भी पैरेलल होगी, दूसरे की भी पैरेलल होगी। तो पैरेलल लाइन से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ हम क्या कराएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे अपना BPT। अब लगाएंगे कैसे, तो पहला ट्राइंगल लेंगे हम, जिस तरफ को ये बन रही है OE पैरेलल है CD के, तो पहले OD और C, ये इस ट्राइंगल में BPT लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें जब हम BPT लगाएंगे तो हम लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल ADC OE पैरेलल है CD के। तो हमारी BPT बनेगी AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और रीज़न आ जाएगा बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसी के साथ दूसरी जगह भी चलते हैं। दूसरी साइड अब हमारी ऊपर वाली साइड में थी, मैं इस वाले ट्राइंगल को रब कर देती हूँ। अब हम दूसरे ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। दूसरा ट्राइंगल अब हमारे को इसके पैरेलल में कौन है, OE के। अब AB को लेना है, तो मतलब A से शुरू होगे D से लेकर B, और ये ट्राइंगल अब आपका यूज़ होगा। लिखेंगे कैसे आप इसमें, इन ट्राइंगल ADB OE पैरेलल है AB के। तो हमारी रेशोज़ क्या बन जाएगी आपकी, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO, इक्वेशन नंबर 2, और रीज़न आ जाएगा बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसके बाद BPT जो हमने यूज़ कर लिया इस फिगर में, अब दोनों में इक्वेशन बन गई, तो फिर वही चीज़ आ जाएगी आपकी फ्रॉम 1 एंड 2। दोनों को चेक करते हैं, AE और AE ED, दोनों के लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे। तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, सॉरी। क्या हमें यही प्रूव करना था, चेक कर लेते हैं। टू प्रूव में AO अपॉन BO एंड CO अपॉन DO। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम क्या इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पर हमें AO के नीचे BO चाहिए, तो BO आ जाएगा डिनोमिनेटर में और CO चला जाएगा न्यूमरेटर में, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। दिस इज कंप्लीट इक्वेशन। देखो बार बार हम दो इक्वेशन का कंपैरिजन ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर,
हमने दो इक्वेशन बनाई और उनको कंपेयर करके हमारा आंसर मिल रहा है हमें, और यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में प्रूव भी करनी थी. नाउ सिमिलरली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कोरिलेट विद योर प्रीवियस वन. द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पॉइंट सच दैट. अब इसमें देखो रेशो इक्वल दी है जो ऊपर प्रूव करनी थी. शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, मतलब इसका कन्वर्स ही होगा ना. तो दोबारा से वही एक ट्रेपेजियम बनाना है आपने. क्वेश्चन में ABCD हमने उसके डायगोनल बनाए थे, डायगोनल आ जाएंगे यहाँ पर O. ठीक है, अब लिखते हैं इनको कि क्या क्या गिवन है हमें. तो गिवन आ जाएगा यहाँ पर आपका सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO. ये दिया हुआ था ना. टू प्रूव ABCD इज अ ट्रेपेजियम. नाउ व्हाट इज दिस. ये तो हो गया कि हमें लिखना क्या है. अब कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे हम इस फिगर में. हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया था पिछले उसमें, एक E पॉइंट किया था जिसको इसके पैरेलल बना दिया था. तो वही लिखना है हमें. ड्रॉ अ लाइन OE पैरेलल है BA के. क्वेश्चन क्या है हमारा. क्वेश्चन हमारा है कि हमें ABCD को ट्रेपेजियम बताना है, और हम ट्रेपेजियम कब बना सकते हैं, जब ABCD के पैरेलल होगा. ठीक है, तो वो यहाँ चाहे आप ब्रैकेट में लिख दो. हमें प्रूव करना है AB पैरेलल है CD के, इसलिए हमने यहाँ सिर्फ BA एक की कंस्ट्रक्शन की. OE इज पैरेलल टू AB. हम इसको CD के इसलिए नहीं लिख पा रहे क्योंकि पहले वाले केस में हमें पता था कि दीज आर द ट्रेपेजियम्स, और तो इसकी लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी. तो अब यहाँ उल्टा ही करना है ना. तो अब हम चलते हैं अपना प्रूफ में कि हमारा प्रूफ क्या है. आपका प्रूफ है हमारा इन ट्रायंगल DBA आपका कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला DBA, ये वाला दिस वन ट्रायंगल. अब इसमें लेना क्या है आपको. DBA है तो OE पैरेलल है AB के. ये तो हमने यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्ट किया. तो हमारी लाइंस क्या हो जाएगी, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD. इक्वेशन नंबर 1 बाय BPT. पहली लाइन तो हमें BPT मिल गई. दूसरी हमें गिवन से मिलेगी. हमें गिवन है DAO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO. बट यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या है, हमारा BO न्यूमरेटर के पास है तो हम इसको इंटरचेंज करके लिखेंगे. तो विच इज़ एम्प्लाई AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO. इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पर भी वही दो इक्वेशन बन गई. फ्रॉम 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो BO और OD दीज आर इक्वल. तो ये दोनों पार्ट आपके इक्वल आ जाएंगे. तो हम इसको लिखेंगे कैसे, AE अपॉन ED लेफ्ट हैंड, और इसका लेफ्ट हैंड AO अपॉन CO. फिगर में देखते हैं ये क्या है आपका. पहले इसको रब कर लेते हैं अपना शेडेड पार्ट को. अब हम इसे दूसरे कलर से. AE क्या है आपका, AE है यहाँ तक, और फिर ED यहाँ तक, दूसरा AO यहाँ तक, और CO ये वाला. तो मतलब ये वाले ट्रायंगल की हम बात कर पा रहे हैं ना. तो इसमें हमारी लाइंस क्या हो जाएगी आपकी, देयरफॉर OE पैरेलल है CD के. OE पैरेलल है CD के, बट वी नो दैट हमने अभी ऊपर लिखा था OE इज़ पैरेलल टू AB. तो दोनों में अगर लाइंस पैरेलल है, OE कॉमन लाइन है आपकी. सपोज के लिए दीज टू लाइंस आर OE एंड AB आर पैरेलल, और थर्ड लाइन इसमें पैरेलल आ जाती है CD के. तो ये अगर पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल होगी इसका. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि इफ़ द टू लाइंस आर इक्वल टू दी थर्ड वन, तो वो थर्ड वन वाली भी फर्स्ट वन से इक्वल होती है. तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे लास्ट में पॉइंट कि नाउ देयरफॉर OE एंड OE इज़ कॉमन. तो AB पैरेलल है
सी डी के, और अगर वन पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल तो देयरफॉर ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम. This is about your exercise 6.2.